नमस्कार, स्पेशल एट 11 के साथ मैं हूं गौरव कुमार पांडे। कहते हैं समय बदलते देर नहीं लगती। 2 दिन पहले जिन पैसों को लोग स्टेटस सिंबल मानते थे, अब वही पैसे मात्र कागज के टुकड़े भर हो चुके हैं, जिसको बदलवाने के लिए बैंकों के बाहर सुबह से ही लोगों की लंबी कतारें लगी हुई है। हालात ये हैं कि बढ़ती भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ऐसे में अगर आप भी बैंक जा रहे हैं तो जरूरी डॉक्यूमेंट्स ले जाना ना भूलें। तो 500 और 1000 के नोट पर पीएम मोदी के ऐलान के बाद आज पहली बार बैंक खुले हैं और बैंकों के बाहर जनता अपनी बारी का इंतजार कर रही है। ऐसे में हरियाणा न्यूज लगातार आपको लोगों की परेशानी से रूबरू करवा रहा है। हरियाणा के हर क्षेत्र के लोगों का हाल हम आपको लगातार बताएंगे, लेकिन इससे पहले ये रिपोर्ट जरूर देखिए। काले धन पर लगाम लगाने के लिए सरकार के पुराने 500 और 1000 रुपए नोटों पर बैन लगाने के बाद आज से बैंकों के बाहर लंबी कतार लगनी शुरू हो गई है। लोग अपने पुराने नोट बदलवाने के लिए बैंकों के बाहर इंतजार कर रहे हैं। वैसे तो बैंक सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक खुले रहेंगे। लोगों की लंबी लाइन परेशानी पैदा कर सकती है। बहुत सी जगहों पर लोगों ने नई करेंसी भी ले ली है। अफरा तफरी को देखते हुए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 8 बजे आए हैं, लोग बाग बोल रहे हैं पैसे बंद हो गया इसलिए आए खड़े हैं, नहीं तो दोबारा वो चलेगा नहीं। कहीं मार्केट में कोई ले नहीं रहा है, इसलिए हम लोग आके लाइन में खड़े हैं। यहाँ हम गरीब आदमी हैं, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, उसको हम 500 नोट रख के क्या करेंगे। हम उसको चाहते हैं कि हम अपने अकाउंट में डाल दें, दूसरे के देवर जिसके भेजना है उसमें डालना चाहते हैं। आज देश भर के लोगों के दिन की शुरुआत बैंक के बाहर खड़े होकर हुई। दिन चढ़ने से पहले ही बैंक के बाहर अफरा तफरी का माहौल रहा। 4000 के नोट हैं तो उनसे राशन पानी तो मिल नहीं रहे हैं, तो उसके बाद हम वही लाइन में लगे हैं कि मतलब जो है उसको चेंज करा लें। लेकिन बैंक जाने से पहले आपको पूरी जानकारी भी लेनी चाहिए। अगर आपका खाता नहीं है तो भी आप बैंक जाकर नोट बदल सकते हैं। अगर कोई पहचान पत्र भी नहीं है तो भी आप नोट बदल सकते हैं। इसके साथ ही आप अपने खाते से 10,000 रुपए तक निकाल सकते हैं, जबकि 4,000 रुपए ही बदले जाएंगे। इस बीच सरकार की ओर से भी कई हेल्पलाइनों की शुरुआत की गई है, तो सरकार ने आम लोगों को आगाह भी कर दिया है कि 500 और 1000 के नोट बंद करने के लिए 50 दिन की तो छूट दी ही गई है, लेकिन 50 दिन में अगर 2.5 लाख रुपए से ज्यादा जमा कराए तो उसके ऊपर आपको जुर्माना भी लगेगा। विसंगति पाए जाने पर 200% का जुर्माना लगेगा। ऐसे में जरूरत से ज्यादा पैसा जमा करने पर गड़बड़ी मिली तो उसे कर चोरी माना जाएगा और धारा 270A के अनुसार टैक्स और पेनल्टी वसूली जाएगी। मालूम हो कि 2.5 लाख रुपए तक की आय कर के दायरे में नहीं है। सरकार की घोषणा के बाद आज पहली बार खुले बैंकों के बाहर हालात को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि काला धन वापस लाने की मुहिम का बेशक कुछ समय बाद बदलाव देखने को मिले, लेकिन इससे पहले आम जनता की हालत जरूर खराब हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए हम चर्चा का आगाज करें, उससे पहले आपको सीधे लिए चलते हैं कि गुरुग्राम में क्या परिस्थिति है। हमारे संवाददाता गुलशन हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ गए हैं। गुलशन, आप जहां हैं वो पहले तो ये बताइए कि वो लोकेशन कौन सी है, जगह कौन सी है और वहां क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए गौरव, बिल्कुल मैं इस समय गुड़गांव के सोहना चौक स्थित एक हरीश बेकरी हाउस है, जहां पर ये BOI बैंक ऑफ इंडिया का जो है ये बैंक है। हालांकि यहाँ पर आप स्थिति देख सकते हैं। आज हम सुबह से ही ग्राउंड जीरो रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि तमाम जो बैंक है वहाँ पर क्या स्थिति है। यहाँ की स्थिति आप देख सकते हैं कि ना कोई व्यवस्था है, ना ही कोई यहाँ पर आपको कोई
बैंक कर्मचारी दिख रहा है, एक पुलिस कर्मचारी जरूर यहाँ दिख रहा है गेट पर खड़ा हुआ, और इतने सारे लोग यहाँ खड़े हुए हैं, और ये सभी लोग सुबह 7 बजे से ही यहाँ पर खड़े हुए हैं, और तमाम लोग यहाँ पर परेशान हैं। हालांकि यहाँ पर ये लोग जो हैं, इनको कोई सरकार की तरफ से कोई राशन नहीं मिल रहा है, इनको ये अपने ही पैसे यहाँ पर निकलवाने के लिए आए हुए हैं, जिसको लेकर इनको जो है बहुत सारी दिक्कतें यहाँ पर हो रही हैं। ऐसे में हम यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम उनसे जानते हैं कि यहाँ पर कई महिलाएं भी हैं, जेंट्स भी हैं, हम उनसे जानते हैं आखिरकार उनका क्या कहना है इस बारे में। आप बताइए, आप कितने बजे से यहाँ पर खड़े हैं और किस तरह की व्यवस्था है? मैं 1 घंटे से खड़ी हूँ और बहुत बुरी हालत है, आप देख ही रहे हो, बहुत बुरी हालत है। क्या आप किस लिए आए हैं? आप बैंक? मैं चेक लगाने के लिए आई थी जी। ये सिर्फ बैंक में एक ही काम तो नहीं ना होता कि सिर्फ एक्सचेंज करने हैं पैसे, और भी तो काम है ना लोगों को। तो एक सिस्टमेटिक वे होना चाहिए कि एक सिस्टमेटिक वे से हम लोग काम करें, ऐसे नहीं कि मुक्का धड़ी से ऐसे कैसे काम चलेगा। तो यहाँ पर किस तरह की अव्यवस्था आप देख रहे हैं? बुरी हालत है बहुत बुरी हालत है। ऐसे ही 7 बजे से ऐसा? नहीं, मैं 9 बजे को आई हूँ, उस टाइम से ऐसा ही है, कुछ नहीं, बहुत दिक्कत आ रही है। देखिए गौरव, बिल्कुल यहाँ तमाम महिलाएं भी हैं, और सभी महिलाएं, ऐसा नहीं है कि वो पैसे निकलवाने के लिए आई हैं, इनके पास चेक है और वो चेक जमा करने के लिए आई हैं, और इनको चेक जमा करने में मात्र 30 सेकंड लग रहे हैं। सभी काम घर से ही करके आई हैं। फॉर्म केवल इनको जो है वहाँ बॉक्स में डालना है, जिसके लिए लगभग 2.5 घंटे हो चुके हैं, और 2.5 घंटे से ये खड़ी हुई हैं, और अभी भी पता नहीं कब इनका नंबर आए, क्योंकि हमारे साथ और महिलाएं, उनसे भी जानते हैं। आप बताइए कि आप किस तरह यहाँ आई हैं? यहाँ क्या आप व्यवस्था आप खुद ही देख लो क्या चल रही है, भीड़ है बहुत ज्यादा। देखिए, आप आइए अंकल जी, आप बताइए, बुजुर्ग होने के नाते आप यहाँ कब से खड़े हैं और क्या आप काम कर रहे हैं? मैं 9:30 बजे के करीब आया था और 9:30 बजे से यहाँ खड़ा हुआ हूँ। मैंने कुछ चेंज भी कराना था, कुछ डिपॉजिट कराना था, लेकिन दोनों में कहीं सक्सेस नहीं, और अलग एक तरफ खड़े हैं, जबकि 75 ईयर एज है मेरी, बड़ी मुश्किल हो रही है। अब व्यवस्था बहुत ज़्यादा है, और एक कांस्टेबल खड़ा है जो कि लाइन से मुश्किल से अंदर जाने दे रहा है। देखिए गौरव, बिल्कुल हम आपको एक बार लाइन भी दिखाएंगे। ये रोड जो है ब्लॉक किया हुआ है, क्योंकि लाइन काफ़ी लंबी हो गई है, जिसकी वजह से रोड को ही बंद कर दिया है। यहाँ पर लोगों को आने जाने में भी काफ़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि ये जो बैंक ऑफ इंडिया ये बीच गुड़गांव के अंदर है। यहाँ पर तमाम जो लोग हैं गुड़गांव वासी, यहाँ पर अपने अपने काम के लिए आए हुए हैं, और कुछ गुलशन, लगता आपकी ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है गुलशन, हम आपको दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपने जो दिखाया वो व्यवस्था जो है वो देखकर ऐसा लग रहा है कि होमवर्क तो किया गया था, कल पूरे दिन मीटिंग्स का दौर चल रहा था, होमवर्क किया गया था, लेकिन होमवर्क को जमीन पर कैसे उतारना है, क्योंकि सिक्योरिटी की बात की गई थी, एक कांस्टेबल कैसे संभालेगा, अगर वहां 2-3 पुलिस वाले होते तो जो लाइन कही जा रही कि यहाँ लाइन है, वो एक्चुअली लाइन नहीं, वो एक भीड़ नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रदीप मिश्रा जी हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट के तौर पर इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। प्रदीप जी, एक बात बताइए, इस बदलाव का 500 और 1000 के नोट को अचानक बैन करने का मार्केट पर क्या असर है? देखिए, पहले तो कहूँगा कि ये अचानक नहीं है, गवर्नमेंट इसकी प्लानिंग बहुत पहले से कर रही थी। अगर आप देखें तो मनी डिस्क्लोजर स्कीम भी आई, फिर रियल एस्टेट को ठीक करने के लिए रेरा एक्ट आया, जिसमें सभी स्टेट्स को अपने अपने रूल्स बनाने थे, और कई स्टेट्स ने नोटिफाई भी कर दिया। उसके बाद नवंबर 1 को बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट भी आया। तो ये प्रोसेस था गवर्नमेंट का अलार्म करने का लोगों की कि अगर आपके पास ब्लैक मनी है तो उसे लेके आप बाहर आ जाइए, उसे डिस्क्लोज कीजिए, क्योंकि जो पैरेलल इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा दिक्कत देती है, क्योंकि वाइट की इकोनॉमी में अगर आप चलते हैं तो आगे चलकर फ्यूचर में लॉन्ग रन में उसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट होता है। तो गवर्नमेंट ने पहले से स्टेप उठाए थे, लेकिन अब जिस हिसाब से ये एकाएक रात को 8 बजे के आसपास ऐलान हुआ और उसके बाद 12 बजे के बाद नोट बंद कर दिए गए, तो उससे ये जरूर है कि मार्केट में अफरा तफरी मच गई। पब्लिक उतना रेडी नहीं है और हमारा सिस्टम उतना रेडी नहीं था इन सब चीजों को अडॉप्ट करने के लिए। अमेरिका नहीं है कि यहाँ सब सारा सिस्टम एकदम सही ढंग से चल रहा था जो लोगों को परेशानी ना हो, लेकिन यहाँ लोगों को परेशानी हो रही है। 500 1000 के नोट बंद होने से एक आम आदमी जिसके घर में कोई फंक्शन है या और भी कई जरूरत की चीजें लेने की जरूरत रखते हैं वो सभी इस टाइम पे परेशान हो रहे हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा कि गवर्नमेंट यहाँ पर आज से मनी इन्फ्यूज करना शुरू कर रही है। शुरू में बहुत कम लिमिट दी है लोगों को निकालने की,
तो धीरे धीरे मनी इन्फ्यूज हो रहा है इकोनॉमी के अंदर। तो शॉर्ट रन में जरूर लोगों को बहुत दिक्कत आ रही है, 2-4-5 दिन में कहूंगा ज्यादा दिक्कत भी फेस करनी पड़ेगी, लेकिन लॉन्ग रन में इसके बहुत अच्छे इम्पैक्ट सामने आ सकते हैं जी। मतलब एक बार तो सरकार ने मौका दे दिया कि भाई आप आ जाओ, ब्लैक मनी है तो डिस्क्लोज कर लो। दूसरी बार एक बार फिर अभी जो लिमिट दी थी कि भाई इतने % आपको उस पैसे में से दे देना है, पे कर देना है, और आपका ब्लैक मनी जो है आप डिस्क्लोज कर देंगे तो व्हाइट मनी कोई पूछेगा नहीं कि कहाँ से आया, कैसे आया। दैट इज अगेन ब्लैक मनी डिस्क्लोजर स्कीम। हाँ, तो उन्होंने मौका दिया, उसके बाद भी जो लोग नहीं समझे, जो लोग नहीं इसको डिस्क्लोज कर पाए, उनके लिए ये जरूरी था कि उनको कैसे एक बार में ऐसा तगड़ा झटका दिया जाए कि उनको सबक मिले कि भाई अगर आप ऐसा करोगे तो गवर्नमेंट के पास उपाय हैं, विकल्प हैं कि वो आपको पकड़ सकती है। देखिए बिल्कुल गवर्नमेंट के नज़र में सारी चीज़ें हैं, उनको पता है कि कितना मनी डिस्क्लोजर स्कीम के अंदर पैसा आया और कितना अभी भी मार्केट में बचा हुआ है। जब लोग उस चीज़ के लिए रेडी नहीं हुए डिपॉजिट करने के लिए, तब उन्हें ये स्कीम निकालनी पड़ी, इस तरह का कदम उठाना पड़ा, क्योंकि इससे क्राइम, टेररिज्म, करप्शन सब एक साथ ही खत्म हो जाता है। ऐसा बहुत बड़ा स्टेप है, मैं छोटा स्टेप नहीं कहूंगा, और इंडिया पूरे ढंग से इसके लिए रेडी भी नहीं था, लेकिन मैं कहूंगा कि समय की बहुत जरूरत थी कि ऐसा कदम उठाया जाए जिससे ये सारी चीजें, आज बड़े टेररिस्ट ग्रुप भी जो इंडिया के अंदर अच्छा काम कर पा रहे थे, उन सबको भी एक झटका लगा। आम आदमी तो जरूर 4-5 दिन के अंदर रूटीन में आ जाएगा, लेकिन वो जहां फेक करेंसी डेवलप हो रही थी, टेररिज्म डेवलप हो रहा था, उनको एक बहुत बड़ा झटका लगा है। वो शायद इससे बहुत जल्दी तो उभर ना पाए। अच्छा, और ये जरूरी था कि ये अचानक से किया जाए, क्योंकि अगर टाइम दे देते तो फिर वो लोग अपने लिए एक स्केप करने का तरीका, एक रास्ता, एक जरिया बना लेते कि कैसे इस ब्लैक मनी को वाइट किया जा सकता है। इसलिए ये टाइम देखिए नहीं देना, ये बहुत पॉलिटिशियंस भी हैं, मैं किस का नाम लूं और किसका ना लूं, लेकिन सबको पता है कि ब्लैक मनी कुछ ब्यूरोक्रेट्स या पॉलिटिशियंस या ऐसे बड़े बिजनेसमैन, कहीं हद तक जो टैक्स, इवन रियल एस्टेट में भी बहुत कैश का इन्वॉल्वमेंट है, तो इन सब जगहों पे कैश अच्छे ढंग से मूव कर रहा था। अब इस कैश को कंट्रोल करना भी जरूरी था। अगर पहले से समय दे दिया जाता तो कहीं ना कहीं लोग इसकी एडजस्टमेंट कर लेते। जब से ये अनाउंस हुआ है तब से वो लोग जो जिनके पास कैश पड़ा था उनमें अफरा तफरी मच गई है, वो चारों तरफ किसी तरह कन्वर्जन के लिए घूम रहे हैं, किसी तरह एडजस्टमेंट की कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग अकाउंट में डाल के मनी को डिपॉजिट किया जाए, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के अकाउंट्स में डाल के। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो मनी अकाउंट में डिपॉजिट होगी, अगर वो डिस्क्लोज इनकम है तो वो ठीक है, नहीं तो एक लिमिट तक ही उसके अंदर डिपॉजिट करने के बाद, नहीं तो बाद में असेसमेंट में आपको फिर उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा, और अगर आप जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं तो गवर्नमेंट का उस पर टैक्स इम्प्लीकेशंस भी आपको झेलने पड़ सकते हैं जी। टैक्स भी 200% तक का जो है वो टैक्स देने की बात होगी। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इस पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे कि मार्केट के लिहाज से और खासकर रियल एस्टेट या इस तरह के जहां कैश का इनफ्लो बहुत ज्यादा होता है, उस तरह के मार्केट में कितना इसका असर पड़ा और पॉजिटिव है या नेगेटिव है। छोटा सा ब्रेक। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। यदि आप अपने शहर में लालवट संस्थान से जुड़ना चाहते हैं तो अब लालवट संस्थान द्वारा तैयार किया गया लालवट तेल के लिए हर शहर में अपने डीलर बना रहा है।
ताकि गुरुजी द्वारा बताए गए असली लालवट तेल बाजार में मिल सकें। अभी लालवट संस्थान में बहुत से ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि बाजार में लालवट तेल नकली बिक रहा है। इसीलिए इसे रोकने के लिए लालवट संस्थान अपने हर शहर में डीलर बना रहा है। यदि आप लालवट संस्थान की डीलरशिप लेना चाहते हैं तो आप अपने शहर में लालवट संस्थान की डीलरशिप के लिए बात कर सकते हैं। ये कदम लालवट संस्थान द्वारा इसलिए उठाया गया है ताकि शहर में नकली लालवट तेल को बिकने से रोका जा सके। आप असली लालवट तेल खरीदते समय देख लें कि डब्बे पर और बोतल पर लालवट संस्थान आयुर्वेदा प्राइवेट INT लिखा हो। डीलरशिप के लिए संपर्क करें। छोटा कोई काम नहीं जो लगन से करे वो पूरा, बड़े बड़े सपने हो पूरे कोई न रहे अधूरा, जो भी कर जी जान से कर खुशियां भी होगी बारिश। जीवन के सफर में जी जान लगा देने वालों का फोन जीवी। उर्मिला, हेलो हेलो जी, हो जाए। थैंक यू। पताका चाय, पताका चाय, गजब का स्वाद। अरे बेटा तू छोरी का ब्याह करना रहा और तेरे चेहरे की हवाई उड़ रही है। देश विदेश से शादी में मेहमान आने वाले हैं, इसलिए परेशान हूँ कि हलवाई के लिए शुद्ध देसी घी, दूध, पनीर, बटर और मिठाइयों के लिए मावा बापू कहाँ से आएगा? लक्ष्य फूड वाले इतने बढ़िया प्रोडक्ट और सारे फंक्शन खातिर रीजनेबल रेट पे घर तक पहुँचाए हैं, और वो भी सिर्फ एक काल पे। अरे वाह, बरसों के भरोसे ने ये रिश्ता बनाया, लक्ष्य से बनाया और प्यार से खिलाया। हर खुशी के मौके पर खुशियां पहुंचाना लक्ष्य का लक्ष्य। स्मूथ ड्राइविंग के लिए पेश है एडवांस तकनीक से निर्मित एराबॉल लुब्रिकेंट्स। इंजन में ताकत लाए, माइलेज बढ़ाए। एराबॉल लुब्रिकेंट्स, इंजन में भर दे दम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रदीप मिश्रा जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। प्रदीप जी, रियल स्टेट एक बहुत बड़ा सेक्टर है और ये ऐसा कहा जाता है कि यहाँ भी कैश का फ्लो बहुत ज़्यादा है और ब्लैक मनी का एक बहुत बड़ा जो जोन है वो रियल स्टेट है। इस 500,000 के नोट के बैन होने पर वहाँ कितना असर है और सकारात्मक है या नकारात्मक है? देखिए, ब्लैक मनी से ही मैं कहूँगा, रियल एस्टेट तो बहुत ज़्यादा ब्लैक मनी से चलती है, सारी तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ ब्लैक मनी का काफ़ी इम्पैक्ट रहता है। हाँ। क्योंकि जो भी टैक्स एवेडिंग है या ब्लैक मनी करप्शन से आ रहा है या किसी भी चीज़ से आ रहा है, वो कहीं ना कहीं आके रियल एस्टेट में ही पार्क होता है। फिर जो टैक्स इवेजन है वो भी एक बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि गवर्नमेंट की टैक्स पॉलिसी ऐसी है, इतना टैक्स का बर्डन होता है, लोगों की कई बार मजूरी भी हो जाती है। और फिर एक चीज गवर्नमेंट ऑलरेडी जानती है कि सर्कल रेट और मार्केट प्राइस में डिफरेंस है, गवर्नमेंट उसके बावजूद भी स्टैम्प ड्यूटी सर्कल रेट पे लेती है। तो सर्कल रेट से जो ऊपर की ट्रांजेक्शन है, जो वैल्यू ऊपर की है, वो कहीं हद तक ब्लैक में हैंड्स चेंज करती है और वो इकोनॉमी के अंदर बनी रहती है। तो वो कहीं ना कहीं टैक्स जो पे नहीं होता है, उससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और अदर डेवलपमेंट में काफी फर्क पड़ता है। तो गवर्नमेंट को उस पे स्टेप उठाना चाहिए था, लेकिन मैं यहाँ पे ये भी कहूंगा कि स्टैम्प ड्यूटी को अगर यूनिफॉर्म कर दिया जाए इंडिया के अंदर और एक लिमिट कम कर दिया, जो रेट 5 to 7% के आसपास है, इसको कम करके 2 to 3% कर दिया जाए, तो कहीं हद तक लोग इस तरह की चीजों को सोचे ही ना, क्योंकि लोगों का अब माइंडसेट ही बन चुका है कि किसी तरह वो टैक्स बचाए, क्योंकि टैक्स लोगों पे लोड ज्यादा करता है। जैसे जीएसटी आ रहा है तो वो एक तरह से लोगों को राहत दे सकता है, लेकिन जीएसटी के साथ स्टैम्प ड्यूटी को उसके अंदर लिया गया है, नहीं लिया गया, ये अभी थोड़ा सा और रुकने की जरूरत है इसमें। और रियल एस्टेट को, प्रॉपर्टी को जीएसटी के किस दर के अंदर रखा गया है, इसके लिए भी अभी थोड़ा और इंतजार करने की जरूरत है। देखिए, पॉजिटिव इम्पैक्ट अगर हम देखते हैं तो वो गुड अपॉर्चुनिटी है उन बायर्स के लिए जो एंड यूजर्स हैं और स्मॉल टिकट साइज का बजट रखते हैं, जो व्हाइट में प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, उनके लिए जरूर एक
पॉजिटिव स्टेप कहूंगा। फिर इससे कैपिटल गेन जो है वो कहीं हद तक खत्म होगा और ब्लैक मनी जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। कैपिटल गेन पे लोग टैक्स पे करेंगे। फिर जो आपका प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट है वो जरूर इंडिया के अंदर और अट्रैक्ट होगी, क्योंकि अब तक ब्लैक मनी के कारण प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, रीट बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे थे। लेकिन हाँ, जिस हिसाब से ट्रांसपेरेंसी आ रही है, रेरा आया, रियल एस्टेट स्टेट के अंदर रूल्स डिफाइन हो रहे हैं, ही प्रभाव पड़ेगा, सकारात्मक ही प्रभाव पड़ेगा। नहीं, लेकिन इसमें एक नकारात्मक प्रभाव जरूर है इसके अंदर कि वो डेवलपर्स जो एथिकल वे में काम नहीं कर रहे हैं उनको यहाँ से मार्केट से आउट होना पड़ेगा और प्लॉट, लैंड और बिग टिकट साइज की प्रॉपर्टी जो है उन पे प्रॉपर्टी के रेट्स में गिरने के आसार, रेट को गिरने के आसार मार्केट में दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, सुनीता दुग्गल जी हमारे साथ बीजेपी से इस वक्त फोन लाइन पे। सुनीता जी, कदम बहुत बढ़िया है, फैसला बहुत बढ़िया है, लेकिन होमवर्क की कमी थी। बैंकों के बाहर जिस तरह से लोगों की लाइन है, कई जगह तो बैंकों को थोड़ी देर के लिए बंद भी करना पड़ रहा है, गेट्स बंद कर देने पड़ रहे हैं, कहीं एक पुलिस वाला है, कहीं आधे पुलिस वाले हैं। आधे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो गार्ड है बैंक के अपने प्राइवेट। तो ये कमी जो है ये क्यों है? होमवर्क कल पूरे दिन की मीटिंग के बाद भी प्रॉपर नहीं हो पाया? नहीं, देखिए सभी जिले के जो अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक हैं उनको बकायदा डीजीपी साहब ने, उसके सेक्रेटरी साहब ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन सबको बिल्कुल इस बात के लिए अवगत कराया है कि प्रॉपर सिक्योरिटी जो है सभी बैंक में और प्रॉपर जो है वो डिसिप्लिन और अरेंजमेंट्स जो है सभी बैंक में होने चाहिए। और सभी बैंक वालों को भी स्पेशल जो है जितने भी जिला के पुलिस अधीक्षक हैं उन लोगों ने अपने कल, क्योंकि वहां पर हॉलीडे था, तो कल ही उन सबकी मीटिंग बुलाकर उनको बकायदा इस बारे में सारी हिदायत दी गई हैं। लेकिन क्योंकि एकदम से जो हमारे कई बहुत ज्यादा पढ़े लिखे, मैं कहूंगी कि जो नहीं है, उनको थोड़ा सा बहुत पैनिक हो रहे हैं। इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कुछ स्पष्ट में कहा। जी, मैं वो जिक्र नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि कल बैंक बंद था, लेकिन वो पब्लिक डीलिंग के लिए बंद था। बैंक के लोगों के लिए एक ऑफिस का दिन था, पूरे दिन मीटिंग्स का दौर चली, पुलिस के साथ भी इनकी मीटिंग्स हुई, कैसे अरेंजमेंट्स हो रही है, उन सब चीजों को लेकर प्लानिंग की गई। लेकिन उसके बावजूद गुरुग्राम से हमारे संवाददाता बार बार अलग अलग लोकेशन पर जाकर दिखा रहे हैं कि किस तरह से वहाँ एक तो लंबी कतारें लगी हैं, उनको मैनेज करने के लिए जितने नंबर्स में पुलिस वालों को होना चाहिए उतने हैं नहीं। मैं इसके बारे में पूछ रहा हूँ, वो कमी क्यों है? सुनीता जी। उसमें हेलो, हाँ बोलिए। जी, मैं ये बोल रही हूँ कि अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में इस तरह की कहीं कोई कमी थोड़ी बहुत नजर आ रही है तो सरकार की कोशिश रहेगी कि वहाँ पर दुरुस्त किया जाए। और आप लोग भी, आई मीन जो नागरिक हैं उनको भी कहीं पर ये नजर आए तो वो जो कमिश्नर पुलिस हैं, सीपी हैं, डीसीपी हैं, उनको जगह जगह पर इनके नंबर डिस्प्ले होते हैं, तो उनको इसके बारे में इन्फॉर्म कर सकते हैं कि जहाँ यहाँ भीड़ ज्यादा है और उसके अकॉर्डिंगली पुलिस पर्सनल कम है तो वहाँ पर वो भेज सकते हैं। ठीक है। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी कांग्रेस से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे है। कृष्णमूर्ति जी, अब ये जो लाइनें लग रही हैं, आप अभी कहाँ हैं और क्या आपके इलाके में भी आप देख पा रहे हैं कि बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी है? प्रतिक्रिया देंगे आप अपनी? देखिए, मैंने तो कल भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ कि 50,000 शादियां हैं। कल तो 20,000 कह रहे थे सर आप। 20,000 तो मैं क्या सिर्फ हमारे रोहतक के और रोहतक के आसपास के जिलों में 3-4 जिलों में। अच्छा। 50,000 पूरे हरियाणा में शादियां हैं। ठीक है। और उनके पास पैसा नहीं है। अच्छा। और उनकी शादी में विघ्न पड़ गया है। अच्छा। वो जो खरीदना चाहते थे वो खरीद नहीं पाएंगे। हाँ। जिस ढंग से सेलिब्रेशन करना चाहते कर नहीं पाएंगे। क्योंकि पैसा कोई ले नहीं रहा। हाँ। ये कह रहे हैं कि केमिस्ट लेंगे, केमिस्ट भी नहीं ले रहे। हाँ। बहुत से पेट्रोल पंप वाले पैसे दे के वापस नहीं दे रहे। हाँ। तो लोगों को बहुत बड़े असुविधाएं हैं। हाँ। बहुत बड़ी परेशानियां हैं। हाँ। आज लंबी लाइनें लगी हुई हैं। कृष्णमूर्ति जी, मुझे एक बात बताइए। सुन लीजिएगा मेरे, उसके बाद आप बोल लेना। जी जी। लंबी लाइनें लगी हुई हैं। अच्छा। आज एक मजदूर है जिसके पास 2 या 3 नोट हैं, 500 के या 1000 के। ठीक। आज उसको अपना मजदूरी खत्म करके लाइन में लगना पड़ रहा है। रोजी रोटी का कहाँ से कमाएगा? ठीक है। तो इनका पहले सरकार को इंतजाम करना चाहिए था, उसके बाद करना चाहिए। जी पहले बता देते अगर। मैं बताने की बात मैं कह रहा हूँ। हाँ। मैं ये नहीं कह रहा, मैं पहले पैसे का इंतजाम कर लेते। हाँ। और बैंकों में पहले पैसे फीड कर देते। हाँ। उसके बाद अपन अनाउंस कर देते। हाँ। हमने ये नहीं कहा कि हम सरकार के इस मामले में तो साथ हैं। हाँ। जो कदम उठाया है। हाँ। लेकिन जो लोगों को असुविधाएं हो रही हैं, हाँ, उसका ध्यान रखना हमारा फर्ज है।
हाँ। हम हाईलाइट करें ताकि सरकार ठीक है उनका कोई इलाज करे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सुनीता जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रदीप जी, एक आखिरी कमेंट आपसे चाहूंगा कि ये जो हम मार्केट की बात कर रहे हैं, मार्केट आने वाले दिनों में इस फैसले से किस तरह से इफेक्ट होगा, बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा। देखिए, मैं कहूंगा कि वो ट्रेडर्स, जैसे मैरिज फंक्शन है तो मैरिज से रिलेटेड जो भी ट्रेडर्स हैं वो कैश में ही ज्यादातर ट्रांजैक्शन करते हैं। तो ऐसे ट्रेडर्स जो सिर्फ कैश में डील करते हैं, कहीं हद तक गवर्नमेंट की कोशिश है वो सब प्लास्टिक मनी यूज करें, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करें, चेक के थ्रू ट्रांजैक्शंस करें, जिससे कि ब्लैक मनी का फ्लो मार्केट में ना हो। और आने वाले में टाइम में इसमें कड़ा कदम और उठाए जाएंगे, जिससे कि मार्केट से कैश पूरी तरह खत्म हो जाए और व्हाइट की इकोनॉमी चल पाए। जी चलिए प्रदीप जी, बहुत शुक्रिया आपका, अपने वक्त दिया, स्टूडियो में आए। और एक बात तो तय है कि सरकार की इस कोशिश के बाद, सरकार के इस पहल के बाद मुसीबत है, आम लोगों के लिए परेशानी है, लेकिन ये तात्कालिक परेशानियां हैं। आज बैंकों के बाहर लंबी लंबी कतार लगे, कई लोगों के यहाँ शादियां हैं, फंक्शन है, उनको परेशानी हो रही है, लेकिन इस परेशानी के बावजूद लोगों ने बहुत सकारात्मक रुख दिखाया है और ये कहा है, सुबह भी एक कॉलर हमारे साथ जुड़े और कहा कि हमें 10 किलोमीटर तक बाइक घसीट कर ले जानी पड़ी, लेकिन स्टेप अच्छा है, कदम अच्छा है, तो लोग बहुत साथ दे रहे हैं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।